जम्मू परिवर्तन देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं हूं सनी दुबे और एक अहम विषय के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि धार्मिक तौर पर कह सकते हैं कि कई लोग धार्मिक सामाजिक तौर पर कई लोग मांसाहार और शाकाहार में बटे हुए हैं, यानी कि जो पशु बलि है उसको लेकर हमेशा एक चर्चा समाज में रहती है। इस विषय पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया कल, जिसपे क्या कुछ फैसला है। कई लोग आज भी मांसाहार को जायज़ बताते हैं और कई लोग शाकाहार को ही बेहतर बताते हैं, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें भी कई ऐसे प्रावधान है जिसमें जानवरों की बलि को कहीं ना कहीं जानवरों की हत्या को क्रूरता के तौर पर बताया गया है। लेकिन इस बीच कह सकते हैं कि जिसमें कई ऐसे रिचुअल्स हैं हमारे समाज के, कई ऐसे रिलीजियस सिस्टम है, हमारा जो कह सकते हैं सामाजिक दायित्व है, उसमें जो पशु बलि है यानी कि जानवरों की बलि है उसको जायज़ बताया गया है। और संविधान के प्रिवेंशन ऑफ एनिमल जो एक्ट है, जो इसमें जो जानवरों के लिए कहीं ना कहीं हितैषी है, उसमें जो धारा 28 है उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर लोगों को आज़ादी दी गई है कि पशु बलि को कहीं ना कहीं जायज़ बताया गया है कानून के संविधान में, जो कि कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। इसी बीच एक जनहित याचिका दायर की गई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और इस पर जो डिवीज़न बेंच है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, उसकी तरफ से कल एक फ़ैसला आता है। उसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में जो धार्मिक तौर पर पशु बलि की आज़ादी दी गई है उस पर हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच या उस पर कोई सुनवाई करने से पूरी तरह से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है, और कानून में जो भी प्रावधान है उसको जायज़ बताते हुए याचिका की जो तमाम विषय थे उसको रद्द कर दिया गया है। इस बीच कई लोगों का ये भी मानना है कि जो पशु बलि है वो किस हद तक जायज़ है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से जो जानवरों की हत्या है उसको लेकर कई ऐसे कानून बनाए गए हैं, वहीं धार्मिक तौर पर आज भी रूढ़िवाद और अंधविश्वास को देखते हुए पशु बलि को जायज़ बताया जाता है, ये लोगों का कहना है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सरकार के जो कानून है, हमारे संविधान में कानून है, उसका पक्ष रखते हुए धार्मिक तौर पर पशु बलि को कहीं ना कहीं जायज़ बताते हुए इस याचिका को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। एक बड़ा फैसला कह सकते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से आया है। और क्या कुछ कहा गया उस फैसले में, डिवीजन बेंच के जो जज थे उन्होंने क्या कहा, उसमें आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस जो कानून है वहाँ पर जो पशु बलि है उसको लेकर कई ऐसे प्रावधान रखे गए हैं लोगों के पक्ष में, और कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर अगर किसी विशेष समुदाय या किसी धर्म में अगर पशु बलि को सही बताया गया है तो उनको उसकी आज़ादी मिलना कहीं ना कहीं कानून के पक्ष में है और इसको अपराध नहीं माना जा सकता, ये कहना है डिवीज़नल बेंच का। वहीं इसमें आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी पशु की क्रूरता से हत्या की जाती है उसमें, तो कहीं ना कहीं उस पर आप शिकायत जिला प्रशासन से या संबंधित जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन या किसी कानून तौर पर उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत जायज़ रहती है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ये कहना था डिवीजनल बेंच का। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पेटा है, जो कह सकते हैं कि पशुओं के हित में काम करने वाली जो तमाम सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से भी प्रधानमंत्री को एक लिखित कह सकते हैं पत्र भी लिखा गया था जब जो एक बकरीद मनाई जाती है उसमें, तो कि पशुओं की हत्या को रोकने के लिए संविधान के जो धारा 28 है उसको कहीं ना कहीं रद्द करने की मांग उस वक्त की गई थी। लेकिन उस पर भी कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में भी इस पर अभी फैसला लंबित है, और
अगर बात करूं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से, उसने पशु बलि पर याचिका को रद्द करते हुए कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस पर कोई भी धार्मिक हस्तक्षेप करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि विषय था जिसके जरिए आपको रूबरू करवाया जा रहा है और हमेशा कोई इसी तरह के मुद्दों को आपके समक्ष रखते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कह सकते हैं कि आपकी क्या राय है पशु बलि को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और किस तरह से इसको जायज़ मानते हैं और किस तरह से कुछ लोग इसे नाजायज़ मांगते हैं, इस पर अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।